हमारे पास लोगों की खबरें आती हैं, रोना पड़ता है कभी छुप छुप के। कितनी बेटियां कहती हैं मौलाना अब तो बता दे, अब तो जहर खाने की गुंजाइश आ गई होगी। मैंने कहा किस बात पर? का उम्र 35 साल आ गई है, बिना जहेज के कोई लेके जाने तैयार नहीं है, बिना गाड़ी के कोई लेके जाने तैयार नहीं है। ए मेरी कौम के नौजवानों, जब बेटियां इस तरह रो के कहती हैं कि जमाने को गाड़ी चाहिए, तब किसी के हाथों में मेहंदी लगेगी, जब 10 लाख का कैश मिलेगा तब किसी के घर की सेज सजेगी, जब किसी बेटी के दरवाजे पर 10 लाख की गाड़ी खड़ी होगी तब कोई दूल्हा बन करके आएगा, तब ये कलेजा फटता है। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, अगर बेटियां जवान हो गई हो तो इज्जत से रुखसत करके चले जाना, वरना ये समाज इतना जालिम है, ये कभी शरीयत नहीं देखता है, ये गरीबी नहीं देखता है, ये जरूरत नहीं देखता है, इसे दौलत की भूख लगी है, ये उस वक्त तक किसी को घर में जगह नहीं देता जब तक इसका पेट नहीं भरता है, जब तक इसका अकाउंट नहीं भरता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों को इज्जत से रुखसत करके चले जाओ, वरना कोई हाथ पीले करने वाला नहीं मिलेगा। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पर बैठी बैठी इसलिए बूढ़ी हो गई है कि कोई हाथ पीले करने नहीं आया, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? देखो तो सही, आज के दौर में अगर बेवा बच्चों को पालना चाहे तो जब तक कपड़े नहीं उतार लेती है उसके बच्चों को रोटी नहीं दी जाती है। और अगर किसी यतीम को किस्मत से अपने दरवाजे पे काम के लिए रख लिया जाए, जब तक जूते साफ नहीं करा लिए जाते उसे मजदूरी नहीं दी जाती है। कौन सी जिंदगी जी रहे हो यार, किस समाज में चल रहे हो तुम? आओ जरा तारीख उठा के देखो मेरे नबी की। मक्के का इब्तदाई इस्लामी दौर है, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया है। वो मक्के की जमीन जहाँ की जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं, उनके जमीन भी पत्थर के थे, ऐसे समाज के अंदर मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया है। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने कागिन कहा था, किसी ने जादूगर कहा था, माज़अल्लाह किसी ने पागल और मजनू कहा था। मेरे नबी ने तबलीग का पैगाम जारी रखा, दौर बदलता चला गया, हालात बदलते चले गए। उठाओ जरा तारीख मेरे नबी की जिंदगी की। अचानक एक बच्चा रोता हुआ आया है, घर से चला गया। उस बच्चे की जिंदगी आप देखिए, आज गरीब होते हैं, कोई कपड़ा ढकने वाला नहीं होता है, मजाक बनाने वाली दुनिया होती है, लोग दांतों में तीली डाल के कहते हैं मैंने आज बोटी खाई है, मैंने आज बकरा खाया है। फरमाया गया है अगर तेरे पड़ोस में गरीब रहता है और तुझे गोश्त बनाना है, मेरे नबी ने फरमाया था या तो इतना शोरबा बना लेना कि पड़ोसी के घर तक पहुंचा दिया जाए, और अगर इतना नहीं कर सकता है ऐसे वक्त में गोश्त बनाना ताकि गरीब के बच्चे सो चुके हों। या रसूल अल्लाह किस लिए? चूल्हा मेरा है, कमाई मेरी है, खाना मेरा है, क्यों छुपा के बनाऊं? मेरे नबी ने कहा था हो सकता है तेरे खाने की खुशबू सूंघने के बाद कोई गरीब बच्चा बाप से जिद कर बैठे मुझे भी गोश्त चाहिए। अगर गरीब अपने बच्चे को गोश्त ना ला के दे सका तो उसका दिल टूट जाएगा। और मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ने फरमाया मैं टूटे दिलों को जोड़ने आया हूं। आज तो जानबूझ के हड्डियां फेंकी जाती है पड़ोस में, आज मेरे घर पाए बने हैं, जानबूझ के हड्डी फेंकी जाती है। शर्म कर, रज़ाक अल्लाह है। 2 मिनट में अगर चाहे तो टुकड़ों पे लाके डाल देता है। अगर वो बंद करने पे आ जाए ना तो करोड़पतियों का पानी बंद कर दे। यकीन ना हो तो कभी देखना, अल्लाह ना चाहे तो एक लुकमा हलक से नहीं उतर सकता। बाजार जाओ, मछली लाओ, बीवी से को जरा जम के बनाना। आज 2 किलो लाया हूं, डट के खानी है। कितनी प्लानिंग थी, बनवाई। अचानक दस्तरखान पे बैठा, पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं खा सकते। बोलो क्या हुआ? ताला लग गया कि नहीं? बोलो। वो मुंह नहीं तोड़ता है, वो जबड़े नहीं तोड़ता है, वो ऐसे ताले लगा देता है, ऐसे लगा देता, सिर्फ खिचड़ी खानी है। कहना डॉक्टर साहब बड़े शौक से लाया था, बाजार गया था, जिंदा मछली थी, एक दिन की तो इजाजत दे दो। कहता मरना है तो खा ले। फिर दस्तरखान पे भी रखी तो मुंह मोड़ के कहता ऐसे बंद कर देता है अल्लाह। तो कभी किसी को रोटी खा के चढ़ाना नहीं है।
कभी किसी को हकीर नहीं जनाना है कि तू हकीर है, तेरे पास कुछ नहीं। हुजूर का दौर है, सुने बहुत गौर से। खुदारा ख्याल किया करो, ख्याल, जरूरतमंदों का खास ख्याल। कितने अजीब लोग हैं, एक कंबल देंगे 12 लोग खड़े होंगे। एक कंबल होगा 12 लोग खड़े होंगे। एक दिन तो गैरत आई, सोशल मीडिया पे देखा, एक केले को 6 लोग दे रहे हैं। ये तमाशे हो रहे हैं। फरमाया गया जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे तो तुम लोगों से प्यार करो। और प्यार करने का तकाजा ये नहीं है उन्हें एक केला दे के जलील किया जाए। एक साहब कहने लगे जी हमारे हजूर ने ना इस बार ना 2000 कंबल बांटे। मैंने कहा कब? कहा देखो ये वीडियो है। वीडियो देखी खून जल गया। हजूर वाकई कंबल तो दे रहे हैं, लेकिन जिसे छप्पर से निकाल के कंबल दे रहे उससे कह रहे मुंह उठाओ, कैमरे के आगे जरा मुंह करो, बताओ कब से कंबल नहीं था तुम पे। और जालिम तेरे कंबल से इसकी ये छप्परिया बेहतर थी। भले छप्पर में था लेकिन अल्लाह ने ऐब नहीं खोले थे। तू एक कंबल देख के जलील कर रहा है। बताओ कितने दिन से नहीं था कंबल। बंदा है तू, खुदा नहीं है। लिमिट में रहे, खाल में रहे। जब अल्लाह उधेड़ने पे आता है तो कोई संभालने वाला नसीब नहीं होता है। है बेशक। न करना उसके बंदों को। दे सकते हो तो मुट्ठी बंद करके दो, वरना मत दो। अल्लाह के बंदों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उनके लिए अल्लाह काफी है। दिखावा और रियाकारी इतनी बड़ी हो गई है, सगे भाई का इंतकाल हो जाए, वो बच्चे छोड़ के जाए, तो जो बाकी के भाई होते हैं ना, वो मैयत पे बड़ी मौज करके बैठे हैं, आइए आइए तशरीफ रखिए, और भतीजों को गोद में लिए रहते हैं मैयत के वक्त। कोई भतीजी को तसल्ली दे रहा है भतीजे को। लोग कहते हैं यतीम हो गए, अफसोस यतीम हो गए। तो ये कहता कोई बात नहीं, मैं इन्हें बाप का प्यार दूंगा। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी। जब सगे भाई ने कहा, चचा ने कहा मैं इन्हें बाप का प्यार दूंगा, तीजा आ गया, लोग फिर आए, फिर गोद में लिए बैठा था। बहुत अच्छी बात है भाई, तीजे तक देखा चचा कितना प्यार कर रहा है। 40वां आ गया, सबसे ज्यादा मेहमान है उसमें, गोद में लिए बैठा है। लोग कह रहे बड़ा अच्छा चचा है। देखा भतीजे नहीं छोड़े, जानते हो 40वां बीता, बरसी हो गई है। फिर यही भतीजे जब माँ की गोद में जाके बैठ जाते हैं, और जब एक दिन घर में ऐसा भी हाल आता है खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं आती, यही बच्चे भतीजे उठ के चचा के दरवाजे जाते हैं, चचा आज घर में आटा नहीं है, आज चावल नहीं है। एक दो वक्त का आटा देने के बाद अगली बार चचा भी ताने दे के कहता है तेरा बाप मर गया, मेरे सर पे बोझ डाल के चला गया, मेरे सर डाल के गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी यतीमों को ताने ना दिया करो, कभी गरीबों को धक्के ना दिया करो। तुम क्या जानो यतीमी का दाग क्या होता है, तुम्हें क्या पता बाप के बगैर जिंदगी कैसी होती है। जब अपना सगा बेटा मुर्ग मुसल्लम खा रहा होता है, उसी बीच में यतीम भतीजा आ जाता है, तो यही चचा कहता है बेटा अंदर चला जा, वरना उसकी नीयत पड़ जाएगी। याद रखना प्यारे, कितनी घटिया सोच हो गई है हमारी। यतीम भतीजे को देख के बेटे से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नीयत ना पड़ जाए, कहीं इसकी खाने को नजर ना लग जाए। और मुझे बता तो सही, तू तो ये कहता था बाप बन के पालेंगे, तूने तो ये कहा था कि मैं इसको अपना बेटा बना के रखूंगा, तूने तो ये कहा था भले मैं फाके कर लूं लेकिन भतीजों को फाका नहीं रहने दूंगा। यार इतना सालिम समाज हो गया है। मैं कहता हूं मत खिला अपने बेटों को मुर्ग मुसल्लम, चटनी कर अपने बच्चों को भी खिला, यतीम भतीजों को भी खिला। मुर्ग मुसल्लम खाने से तू जन्नती नहीं हो जाएगा, बकरे खाने से तेरे रुतबे बुलंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर चटनी बनाएगा या दाल बनाएगा अपने दस्तरखान के ऊपर यतीम भतीजों को खिलाएगा, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर रोजे में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चारों सहाबा किराम का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह।
कम रिश्ते निभा के तो चलो यार, कम से कम रिश्ते निभा के चलो। मैं तुमसे ये नहीं कहता पूरी बस्ती देखना अपनी, मगर इतना जरूर कहूंगा अपने घर को देखना, अपने घर को देखना। आज सगा भाई सगे भाई के मुकाबले में बिल्डिंग बना रहा है और कहता सुन भाई हमारे बड़े से नीचे ना रह जाए छत हमारी, और जब तीसरी मंजिल के रद्दे लगते तो चढ़ चढ़ के देखता है कितनी नीची रह गई। ये हालात है हमारे। वो कहा था ना किसी ने, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। हालात है ये। हम तो छत भी इसलिए ऊंची कर रहे हैं ताकि उससे मैं नीचा ना रहूं। क्या किया आपने छत ऊंची करके? भले छत कच्ची रखता ईमान पक्का होना चाहिए था, हवेली कच्ची होनी चाहिए थी, अकीदा पक्का होना चाहिए। हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं तो हुजूर की सीरत को अपनाएं। हम उस समाज में जी रहे मेरे भाई, मेरी बहनें भी बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा मेरी बहनों मेरी बेटियों अपने शोहर को बद्दुआ ना देना, अपने शोहर को बद्दुआ ना देना, वरना तू नहीं जानती है जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया उस दिन तुझे कोई एक रोटी देने तैयार नहीं होगा। ये समाज की कड़वी सच्चाई है हमारे। कितनी बेवाओं ने इसलिए जहर खा लिया क्योंकि उन्हें समाज ने कपड़े उतारने से पहले एक वक्त की रोटी नहीं दी। और तुमसे कहूंगा प्यारे, बेटियां जवान हो गई हो तो अपने सामने हाथ पीले कर जाना, जल्दी करो बेटियों को रुखसत करने में, कहीं ऐसा ना हो तेरी मौत का वक्त करीब आ जाए और बेटियां घर रह जाएं। इसलिए बच्चियां जवान हो जाएं, जल्दी करो उनका हाथ पीला करने में, ताकि तेरे बाद तेरी बेटियों को किसी बेगैरत अमीर का मुंह न देखना पड़े। तमाशे करते हैं लोग, तमाशे इज्जतों के, और हम कहते हैं अभी बच्ची की उम्र ही क्या हुई है, उम्र ही क्या हुई है, अभी तो 20 साल की है। जरा होश के नाखून ले प्यारे, अल्लाह ना करे बेटी घर रह गई, तुझे मौत आ गई, तुझे पता है ये जमाना कितना जलील, ये दौर कितना जलील करता है, ये लोग कितने जलील करते हैं। हम जानते हैं प्यारे